ड्वेन द रॉक जॉनसन आज एक अरबपति इंसान है। उनके पास अपना एक उड़ने वाला जहाज तक है। तो आप जब भी ड्वेन जॉनसन के बारे में सुनते होंगे, जब भी ड्वेन जॉनसन के बारे में पढ़ते होंगे, तो आपको लगता होगा कि ड्वेन जॉनसन किस्मत के धनी इंसान रहे होंगे, इसीलिए ड्वेन जॉनसन के पास इतना धन है। या आप सोचते होंगे कि ड्वेन जॉनसन अमेरिका में पैदा हुए, इसीलिए उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी और इसीलिए वो कामयाब हुए और इसीलिए वो इतने धनवान हैं। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप ड्वेन जॉनसन की जिंदगी के पहले 26 साल अच्छी तरह से स्टडी कर लेंगे तो आपको ड्वेन जॉनसन की जवानी, ड्वेन जॉनसन का बचपन बिल्कुल अपनी जवानी, अपने बचपन जैसा ही प्रतीत होगा। और आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनकी जवानी, जिनका बचपन ड्वेन जॉनसन की जवानी, ड्वेन जॉनसन के बचपन से कई गुना बेहतर होगा। तो फिर हर कोई कामयाब क्यों नहीं हो पाता? तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इस सवाल का जो जवाब है वो ड्वेन द रॉक जॉनसन की जिंदगी में छुपा है। जब हम ड्वेन की जिंदगी को अच्छी तरह स्टडी करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि लोग नाकामयाब क्यों होते हैं और कुछ लोग कामयाब क्यों होते हैं। तो आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और ड्वेन द रॉक जॉनसन की जिंदगी को गहराई तक समझेंगे। मैं गुरप्रीत सिंह मल्ली, हेल्थ गुरु। आप सोचते होंगे कि सोचना दुनिया का सबसे आसान काम है, लेकिन आप गलत सोचते हो। हकीकत में बड़ा सोचना बहुत ही मुश्किल काम है। तो आप में से कितने लोगों ने कितनी बार ये सोचा कि हम भी ड्वेन जॉनसन की तरह अरबपति होंगे, हम भी कुछ ऐसा करेंगे कि हमारे पास भी अपने जहाज तक होंगे। करना बाद की बात है, मैं सिर्फ सोचने की बात कर रहा हूँ। तो ये सच है कि हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते ही नहीं कि हम भी कामयाब हो सकते हैं, हम भी अरबपति हो सकते हैं। और अगर कामयाब होना हमारी सोच में ही नहीं है तो हकीकत में हम कामयाब कैसे हो सकते हैं? आपको मेरी ये बातें सिर्फ एक दार्शनिक की बातें लग रही होंगी, सिर्फ एक फिलॉसफी, लेकिन मैंने ड्वेन जॉनसन की जिंदगी को जब अच्छी तरह स्टडी किया तो मुझे ये बातें 100% सच होती हुई मिली। और ये सिर्फ ड्वेन जॉनसन की जिंदगी के बारे में ही सच नहीं है। चाहे आप दारा सिंह की जिंदगी के बारे में पढ़ें, चाहे आप आर्नोल्ड के बारे में जानें, जब आप इन लोगों की जिंदगी को स्टडी करोगे तो भी आपको मेरी ये जो फिलोसफिकल बातें लग रही हैं वो 100% हकीकत में आपकी नजरों के सामने सच होती मिलेंगी। आज की वीडियो इस सीरीज का चौथा पार्ट है। पहले 3 पार्ट जरूर देख लीजिएगा। पहला पार्ट दारा सिंह की जिंदगी के बारे में, दूसरा पार्ट आर्नोल्ड के बारे में, तीसरा पार्ट माइक टायसन के बारे में। तो जब आप इन लोगों की जिंदगी में झांकोगे तो आप हैरान रह जाओगे कि उनकी जिंदगी आपकी जिंदगी से भी कहीं ज्यादा बदतर थी। आज की वीडियो ड्वेन जॉनसन के बारे में है। तो ड्वेन जॉनसन का जो बचपन था वो बहुत ही तकलीफों से भरा हुआ था, क्योंकि ड्वेन जॉनसन के जो पिता थे रॉकी जॉनसन, वो उस टाइम के एक जाने माने प्रोफेशनल रेसलर थे। लेकिन उस टाइम प्रोफेशनल रेसलिंग में कोई ज्यादा पैसा नहीं था और जो भी पैसा था वो रेसलिंग के 1-2 सुपरस्टार के पास जाता और या कंपनी के मालिक के पास जाता। रॉकी जॉनसन की जिंदगी भी आर्थिक तौर पर बहुत ही कमजोर थी। यहाँ तक कि अपनी एक मूवी के प्रमोशन के दौरान हीरोइन एमिली ब्लंट के साथ बात करते हुए ड्वेन जॉनसन बताते हैं कि 13 साल की उम्र में उन्होंने एक पिज्जा शॉप पर बर्तन धोने की नौकरी की थी और आज भी वो अपने बर्तन अपने हाथों से ही साफ करते हैं। ड्वेन बताते हैं कि बर्तन चाहे जितने भी हों, मैं अपने हाथों से ही साफ करता हूँ, क्योंकि मैं अपने संघर्ष भरे दिनों को भूलना नहीं चाहता। जब रॉक 14 साल के थे तो एक टाइम ऐसा भी था कि इनके परिवार के पास अपने घर का किराया देने के पैसे भी नहीं थे। ड्वेन बताते हैं कि एक रोज मैं और मेरी माता जब घर आए तो घर के बाहर एक नोटिस लगा हुआ था कि कल तक अपना किराया दे दीजिए या अपना सामान घर से बाहर ले जाइए, क्योंकि अमेरिका में किराए के बारे में कानून है वो बहुत ही सख्त है।
उनकी माँ रोने लगी। तो यही वो पल थे जब ड्वेन जॉनसन ने अपने दिलो दिमाग में ये फैसला किया कि चाहे जो भी हो जाए, ये जो आज के हालात है मैं ये आगे नहीं आने दूंगा। ड्वेन बताते हैं, हालांकि मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैंने ये सोच लिया कि अपनी माँ को अब रोने नहीं दूंगा, क्योंकि उस टाइम ड्वेन का परिवार आर्थिक तौर पर ही कमजोर नहीं था, उनका परिवार कुछ अंदरूनी गंभीर समस्याओं का सामना भी कर रहा था। रॉकी जॉनसन के 2 और औरतों के साथ संबंध थे। ड्वेन के माता पिता के बीच रिश्ते बहुत ही खराब थे। इसी कारण ड्वेन 15 साल के थे तो उनकी माता ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। ड्वेन जॉनसन को फुटबॉल, अमेरिकन फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था, तो वो अपने कॉलेज में या आप यूनिवर्सिटी बोल लीजिए फुटबॉल टीम में खेलना शुरू किया, क्योंकि प्रोफेशनल फुटबॉल में भी काफी पैसा था। तो रॉक ने फैसला किया कि मैं इसी के जरिए अपनी सभी मुश्किलों का हल करूंगा। तो रॉक खेलने लगे, मेहनत करने लगे, लेकिन दूसरे जो खिलाड़ी थे वो लगातार आगे बढ़ रहे थे, वो मोटा पैसा कमा रहे थे, लेकिन ड्वेन वही के वही थे। उनको टीम में अच्छी जगह नहीं मिल रही थी। तो वो बताते हैं कि मैं सोचता कोई बात नहीं, कभी मेरा भी टाइम आएगा, लेकिन उनको बड़ी टीम से हटा दिया गया और एक छोटी टीम में डाल दिया गया। और एक दिन ऐसा भी आया कि उनको छोटी टीम से भी निकाल दिया गया। उनके कोच ने कहा कि अब तुम अमेरिका चले जाओ। इस टाइम ड्वेन कनाडा में थे, अब उनके पास सिर्फ $7 थे। इसीलिए ड्वेन जॉनसन ने अपने प्रोडक्शन हाउस का नाम भी 7 बक रखा है, हालांकि ये प्रोडक्शन हाउस करोड़ों का है। तो ड्वेन जॉनसन अमेरिका अपने घर चले आए। काफी टाइम बाद ड्वेन को एक कॉल आती है, तो उस वक्त लैंडलाइन फोन होते थे। रॉक ने बात की, फोन को रखा, कमरे में उनके पिता भी बैठे थे। वो बोलने लगे कि किसका फोन था। ड्वेन ने बताया कि मेरे कोच का, और वो बोल रहे थे कि आपको इतने पैसे मिलेंगे और आप वापस आ जाइए, तो कब जा रहे हो। तो ड्वेन ने कहा मैं नहीं जा रहा। ड्वेन के पिता हैरान होकर बोले क्यों नहीं जा रहे। तो ड्वेन का कहना था कि मैं अब फुटबॉल खेलूंगा ही नहीं। उनके पिता बहुत हैरान परेशान होकर बोले फिर तुम क्या करोगे। तो रॉक बोलने लगे कि मैं बिजनेस में आऊंगा। कौन सा बिजनेस। प्रोफेशनल रेसलिंग। जैसे ड्वेन के पिता को सांप सूंघ गया, जैसे उन्होंने कोई एलियन देख लिया हो। प्रोफेशनल रेसलिंग, मेरी तरफ देखो, मैं अमेरिका का एक कामयाब प्रोफेशनल रेसलर हूँ और मेरे पास कुछ भी सेविंग नहीं है। मैं हर रोज कमाता हूँ और तब भी तुम्हें खिला पाता, और कभी कभी हमारे पास घर का किराया देने के पैसे तक नहीं होते, और तुम कहते हो कि मैं प्रोफेशनल रेसलर बनूंगा। ड्वेन जॉनसन बताते हैं उस रात हमारे परिवार में बहुत ही गंभीर रूप से लड़ाई हुई। मैं और मेरी माँ सारी रात रोते रहे। कुछ टाइम गुजरा तो ड्वेन अपने पिता से बोलने लगे कि मैं चाहता हूँ आप मुझे रेसलिंग की ट्रेनिंग दीजिए, और अगर आप इनकार करते हो तो मुझे मजबूरन किसी और के पास जाना पड़ेगा। लेकिन रॉक के पिता उनको ट्रेन करना मान गए। 3 महीने सख्त मेहनत करने के बाद ड्वेन ने पैट पैटरसन को फोन किया। पैट पैटरसन WWE में बहुत बड़ा रुतबा रखते थे। ड्वेन बताते हैं कि मैंने पैट को फोन किया तो उन्होंने कहा कौन। तो मैंने कहा ड्वेन जॉनसन। कौन ड्वेन जॉनसन। रॉकी जॉनसन का बेटा। तो पैट पैटरसन बोले हाँ बोलो क्या बात है, मैं बिजनेस में आना चाहता हूँ। तो वो बड़े सख्त शब्दों में बोले अबे कौन सा बिजनेस। प्रोफेशनल रेसलिंग। ड्वेन बताते हैं कि मैंने उनसे कहा कि प्लीज आप बस एक बार मुझे ट्रेनिंग करते हुए देख लीजिए, अगर आपको मुझ में कुछ नजर आया और आप मेरे लिए कुछ कर सकते हुए तो आप मेरे लिए करना, वरना मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगा। तो अगले दिन पैट पैटरसन सचमुच आ गए। उन्होंने रॉक को ट्रेनिंग करते हुए देखा और जाते हुए उनसे बोले कि ठीक है तुम ट्रेनिंग करते रहो। तो ड्वेन बताते हैं कि उस वक्त मैं समझ नहीं पाया कि ये मुझे सिर्फ टाल रहे हैं या इनको मुझ में कुछ अच्छा नजर आया, लेकिन पैट को ड्वेन जॉनसन में आग नजर आ गई थी। तो उन्होंने विंस से जाकर कहा कि तुमने रॉकी जॉनसन के छोकरे को देखा। तो विंस ने कहा नहीं उसमें कुछ बात है। तो विंस कहने लगे ठीक है उसे लेकर आओ।
तो वेंस ने ड्वेन जॉनसन को बुलाया। तो उस वक्त WWE का एक बड़ा शो होने वाला था। पैट पैटरसन ने ड्वेन जॉनसन के लिए एक मैच रखा। ये मैच तब होना था जब स्टेडियम में लोग आ रहे होते थे, आधे या उससे भी कम लोग आए होते थे। तो जो लोग आ चुके होते थे उनको शांति से बिठाए रखने के लिए कुछ साधारण से आम से जो पहलवान होते थे उनके मैच करवाए जाते थे। जो असली शो शुरू होता था वो उससे काफी बाद में शुरू होता था, जब सारे लोग आ जाते थे। ड्वेन जॉनसन कुश्ती के लिए तैयार हो रहे थे। तो वेंस ने उनको देखकर पैट से पूछा, ये कब से रेसलिंग कर रहा है? तो पैट पैटरसन ने कहा कि इसने तो अभी तक एक भी मैच नहीं खेला, आज उसका पहला मैच है। तो वेंस बोलने लगे, अरे यार पैट, ये रिंग में हक देगा। लेकिन पैट पैटरसन को रॉक पर भरोसा था।